ना स्टूडेंट्स, आज हम एक अगला प्रोग्राम के साथ आपके पास आए हैं। फ्रॉम मोशन इन वन डायमेंशन न्यूमेरिकल फर्स्ट फ्रॉम गोयल ब्रदर्स। अगर आप आपकी गोयल ब्रदर्स बुक खोलेंगे 9th क्लास ICSE तो आपको ये शायद ग्राफ नज़र आएगा, राइट, इन विच यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। सो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिए। ये बहुत ही बड़ा ग्राफ है, फ्रॉम 0 टू सम 17 सेकेंड्स, राइट। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि वेलोसिटी किस तरह से मालूम करेंगे फ्रॉम टाइम एक्सिस टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है और वो टाइम एक्सिस है। नाउ फर्स्ट वन इज फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ आप ग्राफ पे आप जो देख रहे हैं, राइट, 0 से लेके 3 के बीच में आपको वैल्यूज़ देना है। फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के भी 2 वैल्यूज़ आते और टाइम के भी 2 वैल्यूज़ आते। जब आपके पास 2 वैल्यूज़ प्रेजेंट हो आपके पास, तो आपको क्या करना होगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। सी ये हमारी इनिशियल वैल्यू है 0 डिस्टेंस एंड 0 सेकेंड, एंड ये हमारी 3, ये हमारी फाइनल वैल्यू है फॉर टाइम। और टी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये जो आपको 8 दिख रहा है, ये 8 हमारा सेकेंड वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हमारे पास एक वैल्यू नहीं बल्कि 2 वैल्यूज़ है। सो d2 माइनस d1, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। हमारे पास d2 की वैल्यू क्या है फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ देखिए आप, d2 की वैल्यू 8 है और d1 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 मीटर माइनस 0 मीटर डिवाइड्स बाई, अब हमारे पास सेकेंड टाइम क्या है, 3 क्या है हमारे पास, t2 है, और 0 क्या है हमारे पास, t1 है। क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ है टाइम के, और 2 वैल्यूज़ को हमें माइनस करना होगा फ्रॉम फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल टाइम है 3 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। नाउ इट इज़ 8 माइनस 0 इज़ 8 मीटर एंड 3 सेकेंड माइनस 0 इज़ 3 सेकेंड। इट मीन्स डैट 8/3 मीटर बाई सेकेंड। जब हम इसे डिवाइड करेंगे वी गेट एज 2.66 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है फॉर द फर्स्ट 3 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड में हमारी एवरेज वेलोसिटी ये है। नाउ हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द नाउ अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम ग्राफ, डेट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द 13 सेकेंड। हमें सिर्फ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ना कि हमें वेलोसिटी मालूम करना है। तो डायरेक्टली आप ग्राफ को देखकर ही, ये सारे ग्राफ को देखकर ही आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आसानी से बोल सकते हैं। सी वेयर इज 13 सेकेंड, टेल मी वेयर इज 13 सेकेंड। 13 सेकेंड इज नथिंग बट हियर, फ्रॉम हियर टू दिस वन। तो अब यहाँ से जब हम 13 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया, सी हियर, -8 मीटर। आवर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट -8 मीटर। So I thought it's the same thing. Displacement at the end of 13 second is -8 meter. That's all. अब हमें थर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। हमारे पास इतना ही था क्योंकि ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम का ही है और हमें वेलोसिटी ने मालूम करना है कि स्लोप बना के उसे फॉर्मूले से आप सब्स्टिट्यूट करें। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ग्राफ से ही आपको वैल्यूज़ लिखना है ना। आवर थर्ड प्रॉब्लम इज टाइम आफ्टर विच बॉडी इज एट इनिशियल पोजीशन। मतलब
ऐसा वो कौन सा टाइम है, ये हमारा इनिशियल है। इनिशियल के बाद ऐसा वो कौन सा टाइम है जहाँ पर बॉडी फिर से ज़ीरो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आई। सी, बॉडी ओरिजिनली ज़ीरो पे थी, ये एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे थी। तो फिर इनिशियल के बाद फिर से वो कौन सा टाइम है जहाँ पर बॉडी फिर से इनिशियल पोजीशन पे आई। तो मैं कहूँगी कि ये 8 सेकेंड हमारा है जहाँ पर बॉडी फिर से टाइम एक्सिस पे आ गई है। आफ्टर क्रॉसिंग 8 to 16 ये 17 है। लुक एट दिस, 17 सेकेंड पे भी बॉडी अपने आप फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे, फर्स्ट 8 सेकेंड और सेकेंड इज 17 सेकेंड। So this is the answer. At 8 second and 17 second, body is at initial position. Now let's go for fourth one. Fourth का हमें now हमारा fourth problem in the same problem. फोर्थ क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकेंड। मतलब हमें ये पार्ट का एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है। ये सेक्शन फ्रॉम 9 to 17 हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिर से हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई है, एक इनिशियल और एक फाइनल। ये 8 सेकेंड है इनिशियल टाइम, 17 सेकेंड है फाइनल टाइम। 8 के पास जो आया है 0 हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, और 17 के पास जो आया है डिस्प्लेसमेंट अगेन 0, ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। सो लुक एट हियर, हमारा जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है ना D1, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज D1 इज 0। अगेन फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो D2 इज अगेन 0। वॉट एवर बी दैट इनिशियल टाइम, अगर इनिशियल टाइम हमारे पास T1 अगर 8 सेकेंड है और फाइनल टाइम T2 17 सेकेंड है अगर, तो भी क्या होने का है। सी, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विच इज़ नथिंग बट D2 माइनस D1। जबकि D2 माइनस D1 तो दोनों भी 0 है। 0 by something, 17 minus 8, what will happen? 0 by 9 second. 0 by something is 0 only, right? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होने के हिसाब से बिकॉज ऑफ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट average velocity also becomes 0। okay guys, नाउ अब हम एक दूसरे प्रॉब्लम के साथ, गोयल के सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हम फिर से दूसरे वीडियो में आएंगे। टिल देन प्लीज़ प्रैक्टिस दिस प्रॉब्लम। आई नो इट इज़ वेरी सिमिलर टू योर गोयल बुक। Keep practicing. It is very tough and it is very important for intermediate section. Thank you so much. Please subscribe and like. Thank you.